बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं सुहेल अंजुम हूँ। दिन 1 बजे का टाइम है दोपहर का और गर्मी शदीद है। मैं जा रहा हूँ जी मस्जिद नबी ज़ियारत करने के लिए। तो सोचा के साथ व्लॉग बना लेता हूँ और आप लोगों को भी मस्जिद नबी की ज़ियारत करवाता हूँ। मेरे घर से मस्जिद नबी तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो पैदल जा रहा हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ी पे भी जा सकता हूँ लेकिन गाड़ी पे ये है कि फिर गाड़ी कभी पार्किंग मिलती है नीचे, कभी नहीं मिलती, तो इसलिए पैदल जा रहा हूँ। तो आपको साथ साथ दिखाता हूँ यहाँ का मंज़र। ये देखें, गर्मी शदीद है, सूरज बिल्कुल दरमियान में है। इस तरफ खंदक का पहाड़ है और इस तरफ जनाब मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आप देख रहे हैं ना दीवार ब्राउन कलर की, ये सारी आर्मी का कैंप है। हज की वजह से आर्मी आती है यहाँ पे। इस तरफ जो मस्जिद आप देख रहे हैं ना, ये मस्जिद अल राया है। यहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में शिरकत की तो यहाँ उन्होंने फतह का झंडा लहराया था। ये वो मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का झंडा लहराया था। ये जी तकरीबन आधा सफ़र मेरा कंप्लीट हो चुका है। वो सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं उनके पीछे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ कभी पूरा एक शहर हुआ करता था, सारा गिरा दिया है अभी। ये देखिए इस तरफ, यहाँ भी सब बिल्डिंग्स थी। इस जगह पे पहले, जब सबसे पहले मैं मदीना मुनव्वरा में आया तो इस जगह पे मेरी रहाइश थी। ये काफ़ी 2007 की बात है। अब इन्होंने सब गिरा दिया है। ये होटल जो आप सामने देख रहे हैं खंदक वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो थे उनकी प्रॉपर्टी है। और उनका जो बैंक बैलेंस है, उनका बैंक में जो अकाउंट है वो अभी भी एक्टिव है। इसमें से जो भी प्रॉपर्टी में से ये जो इसका किराया वगैरह या आमदनी आती है जो उनके अकाउंट में जाता है, फिर उनके नाम पे आगे वक्फ हो जाता है। मैं अब जी आ चुका हूँ मस्जिद नबी के बाहर। जो सेंट्रल मार्केट है, जो होटल्स हैं उनके पास बिल्कुल करीब आ गया हूँ मस्जिद नबी के। ये सारे 5 स्टार, 3 स्टार, 11 स्टार, 7 स्टार होटल्स हैं। यहाँ पे आपको जनाब आइसक्रीम, ये मैं अब हरम के बिल्कुल सामने आ गया हूँ। वो देखें माशाल्लाह मस्जिद नबी। यहाँ पे जनाब हर कंट्रीज़ की, ये रोमा की शॉप है, ये चाइना की है, ये आगे इंडोनेशिया की, और ये इटालिया की दुकान है। यहाँ इटली का फूड खाने के लिए आपको मिलेगा। ये दारुज़्ज़मान मकतबा है, ये भी गिफ्ट शॉप है। ये मलाइज़िया का फूड यहाँ से मिलेगा। ये दुकानें हैं जनाब तुर्किया की, सारी ऐसे ऐसे। यहाँ पर हर चीज़ खाने के, हर मुल्क से जो लोग आते हैं उनको अपनी अपनी खाने वाली चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। ये जिस सामने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राइट साइड पे कोने पे हिल्टन होटल है, ये मैडिन होटल है जी। और लेफ़्ट साइड पे ये सामने जो है ये सॉफ्टल होटल है, यहाँ के मशहूर होटल हैं जी। 2024 आज 27 मई है। हुज्जाज कराम काफ़ी तादाद में माशाल्लाह आ चुके हैं और ये ज़ोर की नमाज़ अदा करके अब हरम से निकल के अपने होटल्स की तरफ जा रहे हैं। ये मैं शिमाल की तरफ से मस्जिद नबी की तरफ दाखिल हो रहा हूँ। 25 नंबर गेट की तरफ जा रहा हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ आपको जनाब साइकिल भी मिल सकती है किराए पे, रेंट पे आप साइकिल भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये सभी साइकिलें करीम कंपनी की। तरफ जनाब मरकज़ तैयबा शॉपिंग सेंटर है। बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे आप मनी एक्सचेंज भी
करवा सकते हैं। यहाँ नीचे दुकानें हैं, आपको KFC, हार्डीज़ ऐसी ब्रांड का खाना भी यहाँ से मिलेगा। वो सामने देखें KFC है, ये इस तरफ हार्डीज़ है, मैकडोनल्ड्स भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे खाने की। और अंदर शॉपिंग के लिए भी आप हैं, गोल्ड की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह यहाँ पे। ये जनाब अब मैं मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये 333 नंबर गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ मस्जिद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं 333 नंबर गेट से एंटर हो चुका हूँ। ये पंखे देखने हैं माशाल्लाह, इनके साथ पानी है, ठंडी हवा है। ये सामने किंग फहद गेट है, बाब मलिक फहद मेन एंट्रेंस है यहाँ से। अब मैं यहाँ से इस तरफ वॉशरूम्स हैं, वहाँ वज़ू करूँगा, तो फिर मैं अंदर जाके ज़ोर की नमाज़ अदा करूँगा, उसके बाद फिर ज़ियारत पे जाऊँगा इंशाअल्लाह। ये आपको थोड़ा सा वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये एलिवेटर्स हैं जनाब, बहुत ही प्यारा निज़ाम है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरफ पार्किंग है नीचे मस्जिद नबी की, ये देखें। वो ये जनाब यहाँ के वज़ू के लिए बहुत ही प्यारा निज़ाम। इस तरफ बड़े टॉयलेट्स हैं, ये सारा वज़ू के लिए माशाअल्लाह। अब मैं वज़ू करके तो ऊपर सेन की तरफ जा रहा हूँ जी। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा निज़ाम है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल किसी किस्म की गंदगी नहीं, इतना साफ़ सुथरा निज़ाम, सुभान अल्लाह। देख के दिल खुश हो जाता है। वो आदमी सामने तबरक तकसीम कर रहा है, शायद रोटियां हैं। जो आप चेयर्स देख रहे हैं ये लटकी हुई हैं पिलर के साथ, ये बिल्कुल फ्री है। जो लोग नीचे बैठ के नमाज अदा नहीं कर सकते वो यहाँ से चेयर लें और बैठ के नमाज अदा करके फिर वापस यहीं पे लटका दें जी। तो यहाँ की एक और ख़ूबसूरत चीज़, ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये पीने के लिए मिनरल वाटर है जो सऊदी हुकूमत ने यहाँ सबील लगाई हुई है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ये पानी जो है जनाब ठंडा होता है हर वक्त, और 24 घंटे आपको यहाँ मिलेगा। और हर वाशरूम के ऊपर बाहर, जब वाशरूम से बाहर निकलें तो वाशरूम के साथ दोनों तरफ ये पानी पीने के लिए मुयस्सर है। यहाँ पे जो गिलास है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सऊदी हुकूमत यहाँ 24 घंटे गिलास रखती है। एक या दो वर्कर पक्के यहाँ मौजूद हैं जो गिलास की कमी नहीं आने देते हैं। ख़ास बात यह है कि बहुत सारे हुज्जाज और जो उम्रा पे लोग आते हैं इसको आब ज़मज़म समझते हैं। ये बिल्कुल आब ज़मज़म नहीं है, ये मिनरल वाटर है। आब ज़मज़म आपको 310 नंबर गेट के पास खुला मिल सकता है। जी, तो वज़ू करने के बाद अब मैं बाब बदर से अंदर हरम में मस्जिद नबी की जो इमारत है उसमें दाखिल होऊंगा माशाल्लाह। ये सामने बात देखें, यहाँ पे मैं ज़ोर की नमाज अदा करूँगा। नमाज अदा करने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए जाऊँगा। है जी सारा ज़मज़म, बाहर जितना भी पानी लगा हुआ है वो सारा मिनरल वाटर, और अंदर ये कूलर में जो है ये आब ज़मज़म है। इसलिए अगर आपने बाहर से पानी लेना है तो वो गेट नंबर 310 के पास है, वहाँ से भी आप लोगों को दिखाऊंगा।
ये जी यहाँ कुरान मजीद पड़े हुए हैं अलमारियों में, ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। ये देखें, ये जनाब मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में है, कोई अरबी में, कोई फ़ारसी में, कोई उर्दू में, कोई बंगाली में। यहाँ पे साथ साथ तफसीर भी है। और ये रेल पड़ी हुई है इनके ऊपर, और ये यहाँ जूते रखने के लिए जगह है। ये जनाब यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। ये देखें आप ऊपर ये धागे हिल रहे हैं ना, ये एसी है, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। मस्जिद नबी में ये जितने भी पिलर हैं उनके साथ ये नीचे ग्राउंड पे इनके चिल्लरों के लगे हुए हैं विंडोज़, यहाँ से सारी हवा आती है। ये देखें सामने चेयर्स पड़ी हैं, बिल्कुल फ़ीस बिरिल्ला है, मस्जिद नबी की हैं। आप चेयर इस्तेमाल करके यहाँ पे रखते हैं। दे जी नमाज अदा कर ली है ज़ोर, इंशाल्लाह ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक में जाता हूँ। साथ साथ आपको मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत भी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैं बिल्कुल गुंबद खज़रा के पास आ गया हूँ। ये जो पहली छतरियाँ हैं ना सहन में, उनके नीचे आ गया हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह का। ये देखें जी, ये जी आपको रियाजुल जन्नत की ज़ियारत भी करवा दे साथ साथ। ये बाउंड्री वाल जो है ना, ये सामने सारा रियाजुल जन्नत है, ये सारा रियाजुल जन्नत है। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कोशिश करके सहाबा सुफ़ा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बैठ के दर्स दिया करते थे। जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने ऊंची सी जगह, ये सहाबा सुफ़ा है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को दर्स दिया करते थे। और वो सामने जो है, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। दूसरी तरफ से आज जाके आपको दिखाता हूँ जालियाँ, यहाँ पे सहाबा सुफ़ा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गुंबद खज़रा, ये इधर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने बड़ी पाक जगह पे रिज़्क़ का बंदोबस्त किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको मैं ऊपर से लेके जाता हूँ सलाम पेश करने के लिए, वहाँ पर सलाम पेश करते हैं, फिर इंशाल्लाह वापसी होगी घर की तरफ। ये जी इस तरफ हिजरा गेट है, बाबुल हिजरा। ये देखिए बाबुल हिजरा, यहाँ से मैं एग्ज़िट करके तो सलाम के लिए जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से थोड़ा घूम के आना पड़ता है। ये देखिए, ये जो सफ़ेद पत्थर आप देख रहे हैं ना, जितनी मर्ज़ी धूप हो, चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो, ये गर्म नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं जी इसके नीचे पानी है या कोई और सिस्टम है, लेकिन ये पत्थर ही कुदरती तौर पे ऐसा है, ये गर्म नहीं होता, ये हीट जज़ब ही नहीं करता। सर्दी में फुल ठंडा हो जाता है और गर्मी में भी ये ठंडा ही रहता है माशाल्लाह। ये यहाँ तक लगा हुआ है।
ये है जी बाबुस्सलाम। इस तरफ मैंने आना है घूम के, वहाँ से अभी मैं जूता पहन लेता हूँ क्योंकि ये वाला जो पत्थर है ना ये आगे जाके गर्म हो जाता है। यहाँ से जी एंट्रेंस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए। वो सामने जन्नत बकी है जी, बकी का कब्रिस्तान है, उस पर भी इंशाल्लाह किस दिन जाएंगे, आपको ज़ियारत करवाऊँगा वहाँ की सारी। ये सामने गुंबद खज़रा है, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, सुभान अल्लाह। यहाँ से जनाब हम दाखिल होंगे बाबुस्सलाम। ये गेट नंबर 1 है मस्जिद नबी का, यहाँ से हम दाखिल होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करेंगे जी। सलाम पेश करने का शरफ़ हासिल करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये शरफ़ नसीब फरमाया। ये देखें जी, ये रियाजुल जन्ना। माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़ातुल रियाजुल जन्ना, ये सामने रियाजुल जन्ना है जी, सुभान अल्लाह। इस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, वसल्लिम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना सिद्दीक़ उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी तो सलाम पेश करने के बाद मैं अब बाबुल बकी से बाहर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक ने ज़ियारत नसीब फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व रज़ू अन, उनके रोज़ा मुबारक की। ये सबसे बड़ा शरफ़ है जो हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि मदीना मुनव्वरा में रह के हमें ज़ियारत मिल जाती है, नबी के घर में रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी इस तरफ का व्यू, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मौला का। अब मैं ज़ियारत करके इंशाल्लाह यहाँ से घर जाऊँगा। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी है, लेकिन शुक्र है कि हवा चल रही है, गर्मी की शिद्दत को कम किया हुआ है गर्मी हवा ने। नहीं जी, ज़ियारत कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी अदा कर ली है ज़ोर की। अब मैं घर जा रहा हूँ जी। घर काफ़ी दूर है, 3 किलोमीटर का सफ़र है, तो 3 किलोमीटर आने में और 3 किलोमीटर जाने में, और ऊपर से दोपहर का वक्त है, 45 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मायने नहीं रखती, मेन चीज़ है अल्लाह ताला ने ज़ियारत का शरफ़ नसीब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। आपको दिखाता हूँ साथ साथ थोड़ा मस्जिद नबी। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से हाजी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। 2024 के हज के लिए बहुत ज़्यादा हुज्जाज इकराम आ चुके हैं। ये अब दोपहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज के बाद अक्सर हुज्जाज जो हैं खाना खाने या रेस्ट करने के लिए घर चले जाते हैं। फिर ज़्यादातर हुज्जाज जो हैं वो असर की नमाज या मगरिब की नमाज के वक्त आते हैं। ज़्यादातर असर की नमाज जो है वो पास मस्जिद में पढ़ लेते हैं या अपने घर में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर
मगरिब की नमाज़ आके हरम अदा करते हैं। थोड़े हैं जो घर पढ़ते हैं, बाकी तो असर के वक्त यहीं पे आ जाते हैं। तो अभी सब हुज्जाज जो हैं वो अपने घरों में हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन टाइम है जी 2:35 का। 2:35 का टाइम है। तकरीबन 4 बजे के करीब असर की जमात होगी, तो इसलिए हरम जो है तकरीबन खाली है, रश नहीं है इस वक्त हरम का। जैसे ही असर की अज़ान का वक्त करीब आएगा तो जनाब हुज्जाज इज़ाम जो है माशाल्लाह वो आना शुरू हो जाएंगे, और फिर मस्जिद नबी में रश ही रश होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी सारी मस्जिद नबी। ये सामने देखें अनवार मदीना बिल्डिंग है, मुगन पीक है, जिसमें इसी में बिन दाऊद भी है, वहाँ भी आपको विज़िट करवाऊँगा। इस तरफ सब होटल्स हैं। ये छतरियों का व्यूज़ देखें आप। भाईजान प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि जैसे आप सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा, तो मैं और कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँगा। उम्मीद करता हूँ और मुझे अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। इसी तरह इंशाल्लाह आपको ज़ियारात और नए से नए वीडियो यहाँ की मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अभी जनाब मैं घर वापस जाता हूँ, धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो ये व्लॉग यहीं पे अब मैं एंड करता हूँ, मस्जिद नबी में ही। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।